गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड सेकेंड ईयर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो समूह निर्देशन चल रहा था। आज मैं आपको समूह निर्देशन के प्रकारों के बारे में बताऊंगी। प्रकार प्रकार को हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर क्षेत्र भी आ सकते हैं। ठीक है, प्रकार मतलब होता है कि समूह निर्देशन हम जब गाइडलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमारा माध्यम क्या होना चाहिए, हम कहाँ कहाँ गाइडलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। हम घर में करवा सकते हैं, हम घर में समूह में निर्देशन दे सकते हैं, विद्यालय में दे सकते हैं, कोई सभा में दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में हम दे सकते हैं। ठीक है, समाज में हम दे सकते हैं। ठीक है, सम्मेलनों में हम दे सकते हैं। तो यही चीज है कि समूह निर्देशन। और फिर आता है मेन क्षेत्रों की बात हुई है तो प्रकार में तो वही चीज होती है कि समूह निर्देशन हम किससे रिलेटेड दे सकते हैं। हम नौकरी से रिलेटेड दे सकते हैं, किसी की पर्टिकुलर कोई समस्या उससे रिलेटेड दे सकते हैं, हम शिक्षा से रिलेटेड दे सकते हैं। ठीक है ना, हम घर परिवार से रिलेटेड दे सकते हैं, क्योंकि समूह निर्देशन का माध्यम ही क्या है, घर परिवार विद्यालय शिक्षा, इन सभी को आधार बनाते हुए तो हम समूह निर्देशन देते हैं। तो इसमें जो पहला नंबर आता है प्रकारों में वो ये आता है शैक्षिक योजनाओं से संबंधी। शैक्षिक योजनाओं से संबंधी। ठीक है, शैक्षिक योजनाओं से संबंधी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हम समूह निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, तो इसके अंदर आ सकता है नंबर ए, विद्यालय की सामान्य सभाओं के अंतर्गत बी, अनिवार्य पाठ्यक्रमों की कक्षाओं के अंतर्गत सी, राष्ट्रीय पौध एवं सामुदायिक सेवाओं के कार्यक्रम में आयोजित की जाने वाली गोष्ठियां एवं सभाओं के माध्यम से देखो शैक्षिक योजनाओं से संबंधी, तो शैक्षिक योजनाओं के संबंध में हम विद्यालय की सामान्य सभा में समूह निर्देशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। अनिवार्य, अब विद्यालय की सामान्य सभाओं के अंतर्गत कुछ बच्चों के विषय के चयन वगैरह में हम उसकी सुविधा और समस्याओं का हल कर सकते हैं। अनिवार्य पाठ्यक्रमों की कक्षाओं के अंतर्गत कर सकते हैं कि कौन कौन से विषयों को अनिवार्य किया जाए। जैसे कोठारी कमीशन ने कौन से विषयों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यवसाय शिक्षा को क्या माना गया है कि 10+2 मतलब +2 के बाद क्या माना गया है, अनिवार्य माना गया है। तो और कोठारी कमीशन 2005 के पाठ्यक्रम में किस किस चीजों को शामिल किया गया, कौन से पाठ्यक्रमों को अनिवार्य किया गया है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी निर्देशन है वो हम इसके अंदर दे सकते हैं।
फिर आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं सामुदायिक सेवाओं के कार्यक्रम में, मतलब जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो वेबिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है, इसी तरह जो सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर भी हम सामूहिक निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आता है घर एवं समाज एवं विद्यालय में समायोजन से संबंधित, इसका मतलब होता है कि घर और समाज और विद्यालय में समायोजन से संबंधित, इससे रिलेट करते हुए, क्योंकि हम जब निर्देशन प्रदान करते हैं तो हमारा जो एक तरह से आधार होता है, एक माध्यम होता है, हम किसको आधार बनाते हैं, केवल बच्चों की समस्याओं को आधार नहीं बनाते, हम बनाते हैं घर को, समाज को और विद्यालय को। इन तीनों को आधार बनाते हुए, इन तीनों को माध्यम बनाते हुए हमें समूह निर्देशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करना चाहिए। और जब हम इसके माध्यम से समूह निर्देशन की प्रक्रिया करते हैं तो समूह में जो निर्देशन दिया जाता है वो शैक्षिक दृष्टि से प्रभावशाली सिद्ध होता है। तो ये माना गया है कि हम एक सेमिनार, मतलब एक इस तरह भी निर्देशन गाइडलाइन बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं कि हम विद्यालय के अंदर किस तरह माता पिता से या बड़ों से किस तरह समायोजन स्थापित कर पाए, और जिस तरह कोई व्यक्तिगत विभिन्नता वाला स्टूडेंट्स होता है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम ये तय करते हैं कि वो बच्चा इन सब में, घर में, समाज में और विद्यालय में किस प्रकार समायोजन कर सकता है। तो इससे रिलेट भी हम बच्चों को निर्देशन दे सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण इन सब में समायोजन किस प्रकार स्थापित होता है वो हम निर्देशन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा एवं अभिरुचि के माध्यम से, शिक्षा एवं अभिरुचि के माध्यम से बच्चों की अभिरुचि, बच्चों की रुचियों के माध्यम से और उनके अकॉर्डिंग ही हम निर्देशन कर सकते हैं, बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग, और बच्चों को किस किस विषयों में क्या क्या रुचि होती है उसके माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, समूह निर्देशन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर लास्ट आता है नौकरियों की खोज, नौकरियों की खोज कौशल विकास से संबंधित, कौशल विकास से संबंधित। इसके अंदर नौकरियों की खोज कौशल विकास से संबंधित, कि नौकरियों की खोज किस प्रकार की जाती है, तो ये कौशल विकसित करने के लिए भी हम समूह निर्देशन देते हैं। तो ये निर्देशन हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, सम्मेलनों में, करियर जो होता है, सम्मेलनों में करियर सम्मेलनों, जो कैरियर होता है अपना, कैरियर सम्मेलनों के द्वारा, सम्मेलनों में कैरियर सम्मेलन के माध्यम से जो हमारे निर्देशन, जो हमारे वेबिनार सेमिनार्स हो रहे हैं करियर से रिलेटेड, उसके अंदर हम ये इस प्रकार की हम निर्देशन प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चों से। इसमें कुछ भी नहीं था समूह निर्देशन के प्रकारों में, इसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि जब हम कहाँ कहाँ और किसको माध्यम बना के समूह निर्देशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो ये आपके कौन से थे, समूह निर्देशन की प्रक्रिया या प्रकार या क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी समूह निर्देशन का महत्व। समूह निर्देशों के
प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। समूह निर्देशन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।